गांडीव का गिरना, जब योद्धा का साहस टूट गया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले श्लोक में हमने देखा कि अपनों को सामने देखकर अर्जुन का गला सूखा जा रहा है और उनके अंग कांपने लगे हैं। हालांकि अभी आगे तो इनकी हालत इससे भी गंभीर होने वाली। आज के इस 29वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपनी उस दशा के बारे में बताने वाले हैं जो कि एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु के समान है। उनसे उनका धनुष छूटा जा रहा है जिससे उन्होंने न जाने कितने ही युद्ध जीते। चलिए समझते हैं कि जब किसी के मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए तो उस शूरवीर की दशा क्या होती है। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 29। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम् अस्त्रंसते हस्तात्वक चैव परिदहयते। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि उनका शरीर कांप रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उनका गांडीव भी उनके हाथ से छूटा जा रहा है और उनके शरीर में जलन हो रही है। यहाँ अर्जुन अपनी 4 दशा के बारे में बात करें। पहली तो ये शरीर में कंपन। ये कोई साधारण डर की बात नहीं है, ये इस कारण से हो रहा है कि अर्जुन के भीतर कई सारी ऐसी बातें चल रही है जिसके कारण से उनका शरीर कांप रहा है। दूसरा है रोंगटे खड़े होने, यानी गूज़बम्स आना। हालांकि ये कई बार आश्चर्य से होता है, खुशी में होता है, लेकिन यहाँ पर यह भय और असहजता के कारण है। तीसरा है हाथ से गांडीव का गिरना। दोस्तों, ये गांडीव उनके लिए एक शक्ति का प्रतीक है। ये समझा रहा है कि जब आप असहज हो जाते हैं, डरने लगते हैं और मुंह में पड़ते हैं तो आपसे आपकी जो शक्ति होती है वो भी आपका साथ छोड़ देती है। चौथा है त्वचा में जलन। जब चिंता और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी आप माइंड में बहुत सारी चीजें चलाने लगते हैं, तो उस दौरान आपके शरीर में जलन महसूस होने लगती है। और यहाँ पर अर्जुन का पूरा अस्तित्व जैसे आग में जल रहा है। इस श्लोक से सीखने वाली बातें क्या क्या है। इम्पैक्ट ऑफ कंफ्यूजन। जब आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर आपके पास चाहे भले ही कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो, आपके पास कितने ही साधन क्यों ना हो, कितने ही रिसोर्सेज क्यों ना हो, आप उनका सही उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होने नहीं देना है। हमेशा अपने आप को क्लियर रखिए, यानी आपका जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, उस पर डटे रहे, उस पर क्लियर रखें। अर्जुन आज जिस चीज़ को फील कर रहे हैं, आज के डेट में आप उसे एक्सट्रीम बर्नआउट कह सकते हैं। और यह तब होता है जब हमारे ऊपर हमारे मन का कंट्रोल नहीं रहता, यानी जब हमारा कंट्रोल मन पे नहीं होता, मन हमारे कंट्रोल से बाहर होता है और इधर उधर की चीज़ें हमारे माइंड में चलती है, तब जाकर के इस तरह की स्थिति हम भी फील करते हैं। और तीसरा है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब यहाँ पे अर्जुन को यह लग रहा है कि वो युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो हत्या करने जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वो योद्धा नहीं रहे, अब वो हत्यारे बनने वाले हैं, क्योंकि वो अपनों को मारने जा रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर वो अपने आइडेंटिटी भूल रहे हैं, आइडेंटिटी खो रहे हैं। और जब आपके अपने ही नज़र में आपकी आइडेंटिटी बदलने लगे, चेंज होने लगे, तब समझिए कि आपके लिए यह सबसे बुरा समय है। ये आपकी पूरी की पूरी जो पावर है, जो ताकत है कार्य को करने की, काम को करने की, उसी को ये खत्म कर देता है। अर्जुन का धनुष गिर चुका है, उनके शरीर में जलन हो रही है, उनके शरीर कांप रहे हैं। आगे आने वाले श्लोक में अभी इनकी हालत और भी बिगड़ने वाली है। यहाँ पर अर्जुन अपनी सारी दशा को जो है पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के सामने रखने वाले। इन सभी कंडीशंस में आप भी अपने आप को रखिएगा और जब भगवान श्री कृष्ण इन सब के उत्तर देंगे, इनके सॉल्यूशंस देंगे, तब आप उसको अमल कीजिएगा। जानेंगे ये सारी चीज़ आगे के श्लोक में कि अर्जुन की दशा और कैसी बिगड़ने वाली। ये भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 29वां वीडियो है, जिसे मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने सजेशंस दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे एक और नई श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।